यहाँ से लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेन फोकस नए इंटर्नशिप पोर्टल का जो है वो क्या है, मैच करवा सके यूथ की स्किल्स को अपॉर्चुनिटी के साथ में। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। रिसेंटली सीबीआई को परमिशन मिल चुकी है पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, जो रेप एंड मर्डर अक्यूज्ड है। पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी हमारे यहाँ पे कोलकाता मेडिकल कॉलेज में, वहां पे ओके। तो पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन है जो कि मिल चुकी है सीबीआई को। आप सबको मालूम है पॉलीग्राफ टेस्ट को हम लोग जनरली लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। एक बार एक बहुत ही फेमस फर्जी सीरियल भी आया था, याद होगा आपको, सच का सामना, जिसके अंदर कई सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था, उनकी बॉडी के अंदर लाई डिटेक्टर टेस्ट लगा देते हैं, फिर एक होस्ट जो है वो सवाल पूछता है अजीबोगरीब और उनको सही और गलत का आंसर देना होता है। कई सारे लोग उसमें पकड़े गए। इट्स ए स्क्रिप्टेड शो डेफिनेटली, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया था कि एक हस्बैंड ने इसको बुलाया गया आईएएस ऑफिसर को, फिर उसने कई सारे उसके अफेयर पकड़े गए, वाइफ को दिखाया, फिर हस्बैंड को दिखाया, इस तरीके से ड्रामा दिखाया। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में होता क्या है कि आपके साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर जो है ना, उसके थ्रू जो है वो आपका सच या झूठ है जो कि पता करते हैं। जब भी आप झूठ बोलते हो, आपका बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और स्किन की जो कंडक्टिविटी है ये चेंज होती है जब आप सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। समझ गए? अब ऐसा नहीं है अगर कोई आदमी झूठ बोलने के लिए बहुत ही तेज तर्रार है और झूठ बोलने का आदी है, तो वो तो क्या लाई डिटेक्टर के अंदर पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो झूठ को झूठ की तरह मानता ही नहीं है ना। जो सच मानता है उसको उसको फर्क ही नहीं पड़ता। कई लोग झूठ सच से ज्यादा बेहतर बोलते हैं। तो उस केस के अंदर ये मशीन कोई काम की नहीं है। अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कोई जवाब दिया है विदाउट एनी प्रेशर, तो लाई डिटेक्टर उसको पता नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं कि सच बोला है कि उसने झूठ बोला है। तो कुल मिला के जो तरीका है वो कोई 100% तरीका नहीं है। इसी प्रकार से एक नार्को एनालिसिस भी होता है जिसके अंदर सोडियम पेंटाथेनॉल हम लोग काम में लेते हैं, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन लगाते हैं। आप एक बहुत ही हाइपोटेनिक स्टेट में चले जाते हो, आपके दिमाग की जो इमेजिनेटिव पावर है, झूठ बोलने का जो पावर है वो खो देते हो आप, है ना। तो झूठ बोलने का मतलब जो आपके प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो कुछ टाइम तक के लिए ब्लैंक हो जाता है, तो आप आंसर नहीं कर पाते हो, है ना। लाई डिटेक्टर मशीन 19th सेंचुरी में सबसे पहले इटालियन एक क्रिमिनोलॉजिस्ट पर्सन थे जो कि क्राइम क्राइम क्रिम जो क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करते थे, है ना, लोम्ब्रोसो। उनके द्वारा ये मशीन बनाई गई थी सो दैट क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कुछ तो इन्वेस्टिगेशन में काम में ली जा सके। समझ गए? तो उससे बेटर वर्जन माना जाता है नार्को एनालिसिस, लेकिन नार्को एनालिसिस जो है वो कोर्ट ने बैन करा हुआ है क्योंकि उसमें केमिकल काम में लेते हैं, तो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आर्टिकल 21 के हिसाब से इसको अलाउ नहीं किया जाता है। दोनों के अंदर ही आप 100% एक्यूरेसी नहीं प्रूव कर सकते हो। डेफिनेटली नार्को एनालिसिस इज अ बेटर वे, मतलब थोड़ा बेटर तरीका है, लेकिन इसको कोर्ट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, वायलेशन माना जाता है आर्टिकल 20 का। तो 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफ होता है, नार्को एनालिसिस होता है और एक और होता है ब्रेन मैपिंग। ऑलराइट, और इन तीनों के अंदर ये है कि सबसे पहले आपको कंसर्न लेना पड़ेगा पर्सन का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले उसका कंसर्न होना चाहिए, उसी के बाद में इसको टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। क्या